हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत उत्साह का माहौल है। आप सब लोगों को खुशखबरी मिली गई होगी। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। एक समय था डायरेक्ट सेलिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता था, लेकिन बहुत सी मनी सर्कुलेशन और चिट फंड कंपनियों ने इस मल्टी लेवल शब्द के ऊपर कलंक लगा दिया। तो उसके बाद नेटवर्क के बारे में बातचीत करने लगी कि नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यवसाय कहा जाता है। और एक बड़े लंबे आंदोलन के बाद डायरेक्ट सेलिंग को 10 सितंबर सन 2016 में गाइडलाइन मिली। उसके बाद 21 में रूलिंग आ गई। रूलिंग में आया तो एक शब्द आया था कि डायरेक्ट सेलिंग, सीधे विक्रेता, ये सब जोड़ा गया। प्रोग्राम जूम मीटिंग्स और यूनिक एजुकेशन सिस्टम की मीटिंग्स में टाइम ही नहीं लगा और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि ट्रेन चल चुकी है और ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स हैं, वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैं बाहर आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, आपको पहले बता चुका। हालांकि 10 सितंबर सन 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की थी। उसके बाद रूलिंग भी आ गई, लेकिन रूलिंग में वो एक शब्द था पार्टिकुलर, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग शब्द हमें जोड़ना पड़ा, जिसके अंदर लिखा हुआ था सीधे विक्रेता या सीधे खरीदार शब्द था। नेटवर्क शब्द का कोई जिक्र नहीं था। और जैसा मैं आपको बता चुका, एक समय ऐसा था जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते थे, लेकिन इस शब्द में बहुत सी कंपनियों ने मल्टी लेवल स्कीम्स चला दी, जिसकी वजह से मल्टी लेवल शब्द बदनाम हो गया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन फिर डायरेक्ट सेलिंग शब्द आया। बहुत सा संघर्ष किया। 1 साल के संघर्ष के बाद हमने गाइडलाइन बनवाई, उसके बाद रूलिंग आ गई और आज उस शब्द से हटाकर उसके अंदर नेटवर्क शब्द डालने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया और बहुत सी प्रयासों के बाद, बहुत से संगठनों के प्रयासों के बाद ये बड़ी ही खुशी की लहर है। मैं आपको कुछ न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ। ये हेडिंग्स हैं, अलग अलग अखबार में जो हेडिंग आए। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, 21 जून 2023 भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा, ये बोला गया है। तो और भारत सरकार ने 21 जून 2023 को जारी अधिसूचना के खंड 6 में शब्द सीधे विक्रेता के माध्यम के स्थान पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क को जोड़ दिया गया है। अगर यहाँ पंजाब केसरी की न्यूज़ अगर हम देखें तो यहाँ केंद्रीय सरकार की नई अधिसूचना से झूमी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये है। और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते एक और कदम, केंद्र की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नियमों में किया परिवर्तन। ये एक न्यूज़ है एक ऑल पेपर की, और एक पेपर के अंदर आया है केंद्रीय सरकार की नई अधिसूचना से डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में उत्साह। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है। आई एम वेरी एक्साइटेड। इस समय ट्रेन के अंदर हूँ मैं और ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स भी आ जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं चूक नहीं पाया। मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो दे ही दूँ। ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, मौका है ये समझने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है। जैसा मैं भारत सरकार के इस राजपत्र का मायने क्या है, कैसे हुआ ये और इससे क्या फ़ायदा होगा, हम इसको किस तरीके से देखते हैं, इसकी पूरी डिटेल जानकारी एक नई वीडियो में टूर से आने के बाद मैं आपको दूंगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और विशेष जानकारी के लिए आप अपने इस YouTube चैनल को तब तक प्रमोट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सकें और आपको इसका पूरा लाभ ले सकें। धन्यवाद।